बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आपकी जो क्लास 9th है वहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा एक चैनल है, इसका नाम है टीच दुआ। उसमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग कंटेंट हो जाता है, मुझसे अपलोड भी नहीं किया जाता। इस वजह से मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है टीच दुआ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने फर्स्ट ईयर इंटर को देखना है तो आप टीच दुआ से हेल्प ले सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर। इन चारों क्लासेस की बायोलॉजी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, रिक्वायर की जाएगी। और फिर नेक्स्ट ईयर एमडीके लाइव क्लासेस के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज और वन शॉट्स को बनाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के लिए। आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट की और याद रखिएगा मेरी वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, ऐसे मेरे इंप्रेशन डाउन हो जाते हैं और फ्यूचर में मुझे अर्निंग कम होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपने लाजमी इस चैनल को भी सपोर्ट करनी है, जैसा कि आप टीच दुआ को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो लेट्स गेट बच्चों स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन को, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजन्स को, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस को, एंड देन बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो था इंट्रोडक्शन, हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके हैं 9 चैप्टर, बिल्कुल 9 चैप्टर है। ये जो बायोलॉजी है आपकी 9th क्लास की, इसको मैं सिर्फ 9 दिनों में चाहूँ तो कंप्लीट करवा सकती हूँ, लेकिन हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा 2 मंथ लग सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि भाई डेफिनेशन क्या है। देखिए, जो बायोलॉजी होती है, क्योंकि आप 9th में ही आके बायो को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी आपको बेसिक का पता होना चाहिए। बायो का मतलब होता है जिंदगी, लाइफ। लॉगी का मतलब होता है स्टडी। जिंदगी के बारे में स्टडी करना, अपने फंक्शंस के बारे में पढ़ना, अपनी चीजों को पढ़ना। इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर काफी सिस्टम मौजूद है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम मौजूद है, काफी सिस्टम मौजूद है। लेकिन बच्चों वो सिस्टम है, वो उनसे भी छोटे ऑर्गन से मिलकर बने होंगे, जैसा कि एटम कंबाइंड एटम सिमाल होता है, सिमाल पार्टिकल होता है, जिसे आप सिमाल और माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद सेल। अब देखो, आपकी एक फिंगर होगी, देन मोर आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, वो सेल्स की कॉम्बिनेशन से बनी होगी। सेल जब आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं, जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हम ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं। तो अगर 9th की बेसिक क्लियर होगी, फर्स्ट ईयर तो हलवा लगेगी। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो जिंदगी के बारे में, इंसानियत के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ना लाजमी होगी। बहुत सारी फील्ड है, फार्मेसी है, आप कर सकते हैं। अगर आपको एमडीकेट में सिलेक्शन नहीं हो रही तो एमबीबीएस के बाद भी काफी फील्ड्स है, बीडीएस है। तो उसके बाद जो फार्मेसी है वो भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है, उससे भी काफी अर्निंग आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद भी काफी ज्यादा फील्ड है, यही सिर्फ एक फील्ड नहीं है, बहुत फील्ड है जिसे आप 1000 रुपए भी कमा सकते हैं। अब देखिए, एक चैनल है, चैनल तो डबल है एमडीके से, जो टेस्ट है एमबीबीएस है उससे डबल होता है वो। उसका तो अब रेवेन्यू आप जब अगर आप बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी इंटर के बाद तो आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो देखें डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हैं? देखिए मेरे बच्चे, जब भी आप पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं आप लोग, और आप उनके फंक्शन। अब देखो, इम्यून सिस्टम का क्या काम है? इम्यून सिस्टम का क्या काम है? इम्यून सिस्टम का काम है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चढ़ गया बुखार, और बुखार चढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया आई वेंट टू गो नाइट एंड मतलब कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी। उसके बाद सडनली आई कैन फील, मैंने फील किया कि मैं सही हो रही हूँ। वो कैसे हो रही हूँ? वाई? मेरे अंदर कौन सा सिस्टम मौजूद है? मेरे अंदर मौजूद है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की वजह से मैं बीमार होकर सही हो रही हूँ। हमारा जो फ्लू हो जाता है हमें, तो फ्लू होने के बाद कभी कभी सही हो जाता है। वाई मैम? इसका रिस्पॉन्स चाहिए हमें। इस वजह से सही होता है क्योंकि हमारा जो नोज होता है उसके अंदर हमारे होते हैं नोस्ट्रिल्स, और नोस्ट्रिल्स के अंदर हमारे हेयर्स होते हैं,
हमारा म्यूकस होता है। मैम क्या बात कर रही है? हेयर्स होता है, म्यूकस होता है। देखिए बच्चों, कोई भी पार्टिकल बैक्टीरिया आ गया आप लोगों के पास, अब आप लोगों ने क्या किया है, हमने क्या किया है? सो बच्चों फॉर एग्जाम्पल वो आपका नाक उसे क्या कर लेगा, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, और जब आपका नाक उसके अंदर ट्रैप कर लेगा तो ट्रैप करने से आपके जो जरासीम है, आपके बाल जो नाक के ना वो उनको ट्रैप करने में मदद देते हैं। उसके बाद जो म्यूकस है, अब देखो भाई आपके नाक से जुकाम निकलता है, भाई क्यों निकलता है? बहुत अच्छा होता है निकलना, क्योंकि जो बैक्टीरिया और वायरसेस आ गए हैं हवा के जरिए हमारे सिस्टम में, वो उसे क्या करता है, बाहर निकालता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सिस्टम है, हर जो दुनिया की चीज हमारी बॉडी के अंदर काम कर रही है, तो बच्चों अगर कोई नाक से बच जाती है कोई चीज, तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाती है, वहां पर भी हमारे सिपाही बैठे हुए हैं भाई, कोई टेंशन ही नहीं है बॉडी के अंदर। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाए, तो मैम क्या बात कर रही है, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, बहुत आसान होने वाली है, वो भी आप लोगों के लिए। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। देखो पहले होती है मामा एंड देन होती है फादर, होता है सॉरी, मामा एंड फादर, एंड देन यू आर कंबाइनिंग, वो कंबाइन होते हैं, एंड देन वो उनका मतलब के ओवम मदर का लेते हैं एंड फादर का स्पर्म लेते हैं, एंड देन ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। क्या करती है, जैसे कि मदर है उसकी ओव्यूल है, सही, उसकी बॉडी के अंदर है, तो फादर का स्पर्म आता है, और जैसे स्पर्म आता है, अब देखो काफी ज्यादा स्पर्म आएंगे, मदर की जो ओव्यूल है उसके अंदर काफी ज्यादा स्पर्म आएंगे। अब स्पर्म आके टकराएंगे ओव्यूल से, काफी ज्यादा स्पर्म की बारिश हो रही होगी, अब वो ओव्यूल से टकराएंगे, ओव्यूल से टकराने से क्या होगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी? फर्टिलाइजेशन में ओवम एंड स्पर्म आर कंबाइनिंग, फर्टिलाइजेशन करे एंड देन मेक अ बेबी, तो एक जाइगोट बनता है। क्या बना भाई? एक एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर बना जाइगोट, फिर 9 मंथ कंप्लीट हुए, बेबी आ गया भैया। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बेबी आ जाएगा। क्लियर हुआ मैम? डिटेल हो गई, बहुत हो गया, इतना तो आप इंटर में पढ़ेंगे, चले आपको पढ़ा दिया। उसके बाद एवोल्यूशन, जिसने मैट्रिक पढ़ी है वो तो उससे भी डिटेल में बच्चों पढ़ेगा, मैट्रिक भी पढ़ाऊंगी आपको। उसके नाम है टैक्सानॉमी, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी तो मैं बहुत डिटेल कर दी है, मैं देखो वीडियो कितनी हो गई है, चले 8 मिनट की हो गई, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। उसके बाद है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। मैम आप क्या कहना चाहती है? मैं आपको क्या कहना चाहूंगी, मैं आपको काम की बात बताऊंगी, बॉटनी। अब बॉटनी का क्या मतलब होता है? व्हाट अबाउट मैम? तो बॉटनी का मतलब होता है जब हम स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में, दिस इज कॉल्ड अ बॉटनी, वेरी इजी। उसके बाद है जू, जू का मतलब होता है एनिमल। मैम आगे बताते हैं, डेफिनेशन से ही, वर्ड से ही हमें डेफिनेशन का पता चल गया। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एनिमल्स की स्टडी करने को जूलॉजी कहते हैं। बहुत आसान हो गया ये तो। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है माइक्रोस्कोपिक चीजों की स्टडी करना, उसे सिंपलीफाई आप कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी ब्रांचेस क्या है। मैम वाई क्या है ब्रांचेस, तो चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए मॉर्फोलॉजी, मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी का मतलब होता है जब आप पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? मैम व्हाई यू आर सेइंग, तो बच्चों हम पढ़ते हैं शेप्स के बारे में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हमारी बाहर वाली स्ट्रक्चर जो सो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे कि जब भी हम अपनी बाहर की स्ट्रक्चर, बॉडी की बाहर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है हमारे पास फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब होता है ड्रग, लॉजी का मतलब होता है ड्रग्स की स्टडी करना। और बच्चों को जो ड्रग्स है ना वो अच्छी भी हो सकती हैं, ड्रग्स आपकी बुरी। अच्छी होने से क्या मुराद है कि आपकी मेडिसिन हो गई, जो कि आपको जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे, अगर मैं बात करने लग गई बैक्टीरिया और वायरस के बारे में तो मैं बहुत आगे तक चली जाऊंगी। सही है? सो स्टूडेंट्स आपने इतना याद रखना है जब भी आप ड्रग्स की स्टडी करें और इफेक्ट जो बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि आप शराब पीते हैं, अब आपका लिवर क्या करता है? शराब को फिल्टर करता रहता है। तो अब बच्चों आप रोज, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो कि रोज शराब पीता है, उसे सांस ही नहीं आता शराब के बिना, सो लिवर उसका कभी कभी शराब को फिल्टर कर करके खराब हो जाता है। इसकी वजह से बच्चों बहुत बीमारियां लग सकती है, क्योंकि लिवर ही मेन जो कि टॉक्सिक है उनको क्या करता है? फिल्टर करता है। सो इस वजह से जो बायोलॉजिकल
सिस्टम है उसमें इफेक्ट आ सकता है। क्लियर हो गया, सिस्टम क्लियर है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है, जब हम पढ़ते हैं टिश्यूज के बारे में और माइक्रो लेवल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है जब हम पढ़ते हैं कुदरती फंक्शंस के बारे में, नेचुरल फंक्शंस के बारे में। अब नेचुरल फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन फेट। मैंने पहले बता दिया क्या होता है कि जिसके अंदर बढ़ते हैं, ओवम एंड स्पर्म आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, बच्चा होता है। तो बच्चों क्या फर्टिलाइजेशन होती है फेटस स्टेज के अंदर। मदर की क्या होती है, फेटस होती है, वो वाली जो स्टेज है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट कैसे, अब देखो एक दीवार है, एक दीवार उसमें मल्टीपल्स क्या लगी हुई है, ईंटें लगी हुई हैं। अब देखो एक इंसान कैसे कामयाब होता है, मल्टीपल स्टेप्स उसे चलना पड़ता है, और जब वो मल्टीपल स्टेप अपनी मेहनत करता जाता है करता जाता है करता जाता है तो उसकी एक पूरा बच्चों सक्सेस की दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक जब हमने घर बनाना होता है तो हमें काफी ज्यादा ईंटें लगानी पड़ती हैं, फिर उसके अंदर लगा 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 फिर एक दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर है, जब हम ऑर्डर अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो बच्चों ऐसे ही मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। जो अब देखो मैं बायोलॉजी के अंदर ये लॉस कहाँ से आ गए, देखिए न्यूटन्स के लॉ। अगर मैं फिजिक्स की तरफ चली गई तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन बता देती हूँ। तो देखिए जो लॉज है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो वो मोशन में चली जाती है, अगर मोशन में है कोई बॉडी रेस्ट में लाना है तो बाई फोर्स लगा। ये हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है अगर तू किसी बॉडी को बाई फोर्स लगा रहा है तो वो क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर मैं अपने आप को फोर्स लगाती हूँ तो मैं यहाँ से वहां तक जा सकती हूँ। दिस इज वेरी एब्सोल्युटली क्लियर। अब तीसरा लॉ तो बहुत ही आसान है, अगर तू किसी को थप्पड़ मारेगा बदले में वो भी तुझे मारेगा, वो क्या एक्शन करेगा तो तेरा रिएक्शन भी तो होगा। तो ये क्या है, थर्ड लॉ। मैम क्लियर हो गया, तो चले बच्चों जो हमारी बायो है, जो हमारी फिजिक्स है, उसके लॉज भी बायो में होते हैं, उसे हम सिंप्लीफाई कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास है, कहाँ गए, टैक्सोनॉमी। उसके बाद है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। ये तो बहुत ही आसान, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है जब हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं दिस इज कॉल्ड साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब है फोसल्स की स्टडी करना ऑर्गेनिज्म। अब 100 सदियां पहले, लाखों सदियां पहले कहा करते थे दुनिया में, एक कहानी है कि डायनासोर रहा करते थे। तो डायनासोर की जो बची कुची कभी कभी किसी को जाते हुए कहीं वो जंगल में जा रहा है, कोई भूतनी मिल गई, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि कहीं किसी को हड्डी मिल गई। अब वो सोचेंगे भाई दिस इज तो साइंटिस्ट उसे रिसर्च करेंगे। जब अब मरी हुई चीजों के बारे में कई सदियां पुरानी जो कि एंसेस्टर थे हमारे, वो रह कर गए हैं, उनकी कोई चीज हमें मिल जाती है, उनकी चीज जब मिल जाती है ना वो फोसिल्स कहलाते हैं। उसके जब हम पढ़ते हैं तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब है जब आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आप अपने डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाए, मैम फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है आपको कैसे पता, चले मैंने आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाई, मुझे सारा पता है। अब देखें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी होती है स्किन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्किन पर लग गया कट, आप एक्सीडेंट में कहीं गिर गए हैं। अब होता क्या है मैम, एक्सीडेंट में गिर गए तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा, वहां पर इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगी आपकी स्किन ब्रेक हो जाएगी, जरासीम को मौका मिल जाएगा अंदर आने का। तो मैम अब क्या होगा, मर जाएंगे? नहीं, आपकी बॉडी के अंदर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। अब वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या करेगा मैम, टेल मी चले बता देती हूँ। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके होंगे व्हाइट ब्लड सेल बैठे होंगे, और व्हाइट ब्लड सेल के अंदर भी बहुत सेल आते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी का अमल होता है, काफी ज्यादा सेल्स आ जाते हैं। फिर बच्चों वो एक जगह पर आके, अब देखो आपका ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी बॉडी का एक पार्ट में इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है। अब सूजन हो जाती है, हमें पेन होता है, बोलते हैं ये क्या हो गया भाई, पेन क्यों हो रहा है, वाई हम रेडनेस क्यों काज हो रही है, क्योंकि उस जगह पे हमें बीमारी होने वाली थी। देखें तो व्हाइट ब्लड सेल ने क्या किया, उस बीमारी के ऊपर आके वो लग गए।
गया है, तो वहां पर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन काज होगी। ये अच्छी बात है कि उसने तुम्हें रेस्पॉन्स दे दिया है कि तुम्हें ये हो गया है, तुम ऐसे कर लो, एंड देन यू आर प्रिपेयर्ड से। उसके बाद हमारे पास है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब मैम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस खराब हो जाएगा तो हाँ, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अगर जिसमें अल्फा सेल्स आ जाएंगे, बीटा, ये सब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बैच डिटेल मैंने कर दी है। जब हम इम्यून सिस्टम के बाद, दिस इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। उसके बाद है एनाटोमोलॉजी। जब आप पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, भाई कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जेनेटिक्स। जब आप हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मदर की आंखों का कलर था ब्लू, फादर की आंखों का कलर है ब्लैक, तो बता बच्चे की आंखों का कलर क्या होगा? हाँ, बच्चे की आंख। तो बच्चों ऐसे ही हम इंटर क्लास में जाकर इनको कंबाइन करते हैं, मैट्रिक में भी आप पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है कि इसका कलर क्या होगा, बच्चा कौन सा पैदा होगा। उसके बाद है अब तो ऐसा हो गया है भाई, फादर का डीएनए लो, मदर का डीएनए लो, एक मशीन है उसके अंदर डालो, बच्चा रेडी। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है जिंदगी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक, स्किल, जो हर किसी के पास नहीं होती। स्किल, यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ मैन एंड वेलफेयर। बहुत आसान है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी कैसे होती है, अब हमने कोई इंसुलिन, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि गोट को मारकर, गोट को मारकर उसको बेड़नी होती थी, उसको मारने के बाद एक बंदे की इंसुलिन तैयार होती थी। जो अमीर बंदा था वो खरीद लेता था, जो गरीब था वो बेचारा वैसे ही मर जाता था। कि इंसुलिन बॉडी के अंदर कभी कभी सिस्टम की वजह से, प्रोसेसेस की वजह से बनना बंद हो जाती है, तो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। अब तो बहुत हो गया है कि बैक्टीरिया के अंदर किसी भी इंसान का डीएनए डालो, मल्टीपल से आपको मार्केट में अभी इंसुलिन मिलेगी, पर पहले नहीं थी। ये पॉसिबल हुआ है तो बायोलॉजी की वजह से हुआ है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल। जब हम इंटरेक्शन करते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं किसके साथ, अपनी और इन्वायरमेंट के साथ, तो सिंपलीफाई हम उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब हमारे सर में पड़ जाती है जुएं। अब जुएं क्या करती हैं, अपना फायदा लेती हैं, हमें नुकसान देकर जाती हैं, तो ये क्या है, पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स अपना फायदा लेते हैं और फिर बाद में हमें भी नुकसान देके खुद भाग जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद है सोशियोबायोलॉजी। मैम सोशियोबायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सोशल ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान है, ये तो भाई बताने की जरूरत नहीं है। देखे जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कोई भी सोशो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, तो हम सिंपलीफाई उसे क्या बोलते हैं, सोशियोबायोलॉजी। ये ब्रांच देनी नहीं चाहिए है तो हमने पढ़ ली है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं टॉपिक को, जब तक आप इसे कॉपी कर लें, एंड देन मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, किसका रिश्ता किसके साथ, बायोलॉजी के साथ रिश्ता है, किसका, साइंस का, मतलब कि बायोलॉजी के साथ अदर साइंसेस का ताल्लुकात है। तो कौन सा ताल्लुकात है, देखिए पहले अगर साइंस की बात करें तो साइंस की 3 फील्ड्स थी, एक फिजिक्स थी, एक केमिस्ट्री थी, एक बायोलॉजी थी। फिर हमने तीनों फील्ड्स को अलग कर दिया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमें कुछ चीजों के बारे में और भी पता लगना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही पता लगना स्टार्ट हो गया तो हमने अलग अलग कर दिया कि बायो अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। तो क्या हमारी जिंदगी के अंदर फिजिक्स का ताल्लुक है, क्या है वो, बायो, जिंदगी का ताल्लुक क्या है फिजिक्स के साथ, तो ये हमारे पास सबसे पहले रिलेशनशिप है। तो देखिएगा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। बच्चों इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का क्या मतलब है, दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, बायो भी अलग है, फिजिक्स भी अलग है। अब इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट फील्ड मिलकर एक ही चीज का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें मिलके, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मिलकर एक जो चीज है उसका अगर सॉल्विंग का सोल्यूशन निकालते हैं तो सिंपलीफाई हम उसे बोलते हैं बायोफिजिक्स। सही, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स स्टडी करने के लिए। कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये दोनों मुख्तलिफ ब्रांचेस मिलकर
एक ही सॉल्यूशन को निकाल रही हैं, एक ही चीज को सॉल्व कर रही हैं, एक चीज के ऊपर काम कर रही हैं, तो इसे सिंपलीफाई हम कहते हैं बायोफिजिक्स। जैसे कि नर्व इम्पल्स, अब मैम फिजिक्स का क्या ताल्लुक आ गया बायोलॉजी के साथ। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे नोड होती है और एवी नोड होती है। एवी का मतलब होता है आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड और ऐसे का मतलब होता है साइनल आर्टरियल नोड। बच्चों ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिग्नल्स होते हैं, वो क्रिएट होते हैं। तो बच्चों ये तो बायोलॉजी का काम, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी इसका सिस्टम मौजूद है, जैसे कि नर्व इम्पल्स हो गए। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायो का ताल्लुकात है केमिकल्स के साथ, बायो का ताल्लुक है केमिस्ट्री के साथ। तो ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलकर एक ही चीज को सॉल्यूशन को अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जब हम स्टडी करते हैं केमिकल्स के बारे में, अब केमिकल्स कोई भी हो सकता है। उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। अब एंजाइम इट इज अ बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट है, बायो का मतलब होता है जिंदगी, कैटालिस्ट का मतलब होता है टू स्पीड अप द रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं। कोई भी रिएक्शन होता है उसे स्पीड अप करने का काम करते हैं, और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, एक साइड टेम्परेचर है और एक साइड हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल बच्चों आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हम प्रेशर बढ़ाया, अब टेम्परेचर बढ़ता गया, एक उसकी लिमिट होगी, एक उसका ऑप्टिमम पॉइंट होगा, जहां पर आगे रिएक्शन क्या होगा, अपने एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो क्या करेगा, पहुंच जाएगा, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ेगा तो एंजाइम हो जाते हैं डीनेचर, अगर उससे पीछे जाएगा, ये सब आप पढ़ेंगे, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद बच्चों बाद में याद रखिएगा, एंजाइम जब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एंजाइम अपना सही काम ना करे, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ना बढ़े, तो यहाँ पर एंजाइम होते इनहेबिटेट, या होते इनहेबिटेट। अब इनहेबिटेट का मतलब होता है, इनहेबिटेट के बाद एंजाइम दोबारा सही हो सकते हैं, लेकिन अगर एंजाइम डीनेचर हो गए तो दोबारा सही नहीं होते, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और जब टेम्परेचर को बढ़ाते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो लिमिट के क्रॉस होने से प्रोटीन के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। जब प्रोटीन के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ना, तो भैया दोबारा ये जुड़ने का नाम नहीं लेंगे, दोबारा ये जुड़ेंगे नहीं। इस वजह से एंजाइम जब डीनेचर होते हैं तो दोबारा वो कभी भी बच्चा रिपेयरिंग नहीं होती, याद रखिएगा। तो एंजाइम का नाम आ गया, मैंने सब क्लियर करवा दिया। उसके बाद है बायोग्राफी। बायो का मतलब है जिंदगी, ग्राफी का मतलब है ग्राफ की सूरत में बताना। अब ग्राफ की सूरत में हम क्या बताएंगे, जैसे कि कोरोना वायरस आया था 2020 के अंदर, सारे लोगों ने क्या किया, घर पे बैठ के चैनल बनाए और आज उनके 11 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़े हुए। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से मैं तो आज रियल लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अलेक पांडे हो गया, सर अरफात हो गए, ये सारे कोरोना के अंदर काम कर गए, माशाल्लाह एजुकेशन दी है उन्होंने, वायरल एजुकेशन दी है माशाल्लाह से। तो उन्होंने 5 साल के एक्सपीरियंस से अपने चैनलों को बहुत ज्यादा वायरल कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही बच्चों, कोरोना की हेल्प से लोगों ने काफी पैसा भी अब कमा रहे हैं बैठ के घर पे। तो इस तरीके से कोरोना जब आया था, तो कोरोना के आने से सारे जो काम थे वो सारे बंद हो चुके थे। बंद होने की वजह से काफी ज्यादा साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और जब वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें चीजें मिल रही थी कि ये वायरस ऐसे, ये वायरस चाइना से आया, चाइना से किस जगह से आया है, तो पहले ये हुआ ही चाइना में था, सही। तो उसकी मदद से रिसर्च करने वो ग्राफ बना रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए कोई जो है वो थ्योरी वो ऐसे ही नहीं आती, थ्योरी की हाइपोथेसिस होती है, साथ में साइंटिस्ट बैठ के उसका एक्सपेरिमेंट करते, अगर वो चीज सही होती है फिर आगे आवाम तक पहुंचाई जाती है, ऐसे गलत चीज नहीं आ सकती। उसके बाद हमारे पास दिस इज कॉल्ड बायोस्टैटिक्स, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन, सही है ना, इसे हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम मेथड्स पढ़ते हैं बायोलॉजिकल हेल्थ साइंस के बारे में, तो हम उसे सिंपलीफाई कहते हैं बायोस्टैटिक्स। अब हमारे पास बायोग्राफी रह गया। बायोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल स्पेसिस में करना। अब जैसे कि कैंगरो, अब कैंगरो का जो बच्चा होता है, वो एक जो कैंगरो है और उसकी जो थैली होती है उसके अंदर मतलब के पड़ा हुआ होता है, तो वो उसकी माँ उसको उसके अंदर कुछ इन्वायरमेंट, ज्यादातर कैंगरो अलग अलग ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं होते, इसका रिस्पॉन्स आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। उसके बाद एक कीवी होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में क्यों रहता है, रीजन वो आप कमेंट में बताएगा, ये आपका काम है। उसके बाद हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स।
बायो इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है? जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म जानदारों की इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंप्लीफाई उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लें, जैसे कि फिशिंग हो गई, और ये बच्चों इसकी क्या है एग्जाम्पल है। अब देखिए इससे क्या मुराद है। अब देखिए काफी सदियां आएंगी, काफी ज्यादा इंसान आएंगे, कोई इंसान मरेंगे दूसरा आ जाएगा, सही जनरेशन ऐसे ही बच्चों चलती जाएगी। ये सारा आप मेन इन्वायरमेंट में पढ़ते, इंसान मरता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाती है, फिर जाती है कीड़े मकोड़े उसे खाते, फिर कीड़े मकोड़े को कोई मार देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इन्वायरमेंट में चली जाती है। ये सारी चीजें हैं, ऐसा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, कैरियर सब पढ़ने वाले बायोलॉजी के देखिए अब कैरियर्स में क्या आता है, सबसे पहले आती है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब काफी ज्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम एमबीबीएस में सिलेक्ट ना हो गए तो बस हमारी जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी खत्म नहीं हुई, एमबीबीएस के अलावा भी फील्ड्स बहुत ज्यादा है जिसमें एमबीबीएस से ज्यादा हम अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अब एआई की फील्ड आ चुकी है, एआई की फील्ड से मंथली बैठ के घर 5 लाख से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर देखा जाए एआई की फील्ड के अंदर आप 10 लाख भी कमा सकते हैं। ऐसे जैसे ही आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा 15-20 सालों के बाद आप अरबों रुपए कमा सकते हैं। तो काफी ज्यादा फील्ड्स हैं, एमबीबीएस के अलावा बहुत फील्ड्स हैं। तो एमबीबीएस के अलावा आप फार्मेसी कर ले, फार्मेसी के भी बच्चे आज बैठ के 2-3 लाख रुपया या 1.5 लाख घर पे कमा ही रहे हैं। तो मतलब ये काफी फील्ड्स हैं देखा जाए। तो आज हम यही पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि अगर एमबीबीएस ना मिली तो क्या होगा, तुम्हें बीडीएस मिल जाएगी, बीडीएस ना मिली तो काफी फील्ड है जो तुम्हें मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती है तो देखिएगा, मेडिसिन। अब देखो कोई भी बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मेडिसिन मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये फील्ड नहीं मिलती, वो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अजरी के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे बस आज की इस वीडियो में। इसलिए हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे सेल मिलते हैं, तो कैसे हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल के बाद टिश्यू, एंड टिश्यू के पास ऑर्गन, एंड ऑर्गन के पास ऑर्गन सिस्टम। ये सारा आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पे है लाइक कर दे, और एक सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट कर दे, और वीडियो को आगे तक शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th बायोलॉजी वालों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखें लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। देखें सबसे पहले हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब सब एटॉमिक पार्टिकल आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत मैटर के छोटे छोटे जरात होते हैं, यूनिट्स होते हैं। जैसे कि वो एटम्स से वो क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ द एटम्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, उससे मिलकर बने होते हैं। अब एटम के अंदर की भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये देखें ये एक एटम है। अब एटम के बाहर जो शेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल्स के अंदर घूम रहे होते हैं। और यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे यहाँ पर बात हो रही है कि मैटर से ये बने हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल, एटम के अंदर छोटे छोटे जरात, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक हमारे पास क्या न्यूट्रॉन। तो इसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं सब एटॉमिक पैरासाइट्स कहते हैं। उसके बाद होता है एलिमेंट। अब देखो एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसे आप तोड़ ही ना पाए, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में आप उसे ब्रेक ही ना कर पाए, तो उसे सिंपलीफाई हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है हमारी बॉडी या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। फर्स्ट ईयर क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में
कि हमारे पास बॉडी बनी हुई होती है 16 टाइप के बायो एलिमेंट से। वो कौन से बायो एलिमेंट्स होते हैं? जैसे कि हमारे पास जो मेजर होते हैं वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये क्या होते हैं? हमारे पास मेजर एलिमेंट्स होते हैं। और जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास 10 होते हैं। उसके अंदर काफी एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो आप फर्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। उनकी कंसंट्रेशन, उनकी कंपोजिशन, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। अभी के लेवल के लिए इतना काफी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड? तो देखते हैं यहाँ पर एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, सबको पता होगा। उसके बाद हमारे पास एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, इसमें डिफरेंस आता है, और एक आता है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल है वो याद रखिएगा वो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। डिफरेंट अगर हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो आपस में मिलते हैं मुख्तलिफ शक्लों के, एक है गोरा एक है काला। अगर मुख्तलिफ जो शक्लों के मिलकर आदमी ये काम करते हैं और एक अपना नतीजा निकालते हैं, इस तरीके की आप एग्जाम्पल ले लें, डिफरेंट जनरेशन के, एक शीदी ले लें और दूसरा कोई गोरा सा ले लें, तो इनके बीच में कंपैरिजन करवाएं अगर वो एक फंक्शन करना चाह रहे हो। ऐसे बच्चों यहाँ पर है कि ये डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो ये हमारे पास क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, ऐसे कि स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया और लिपिड्स। अब याद रखिएगा प्रोटीन हमारे पास होते हैं, याद रखिएगा ये सांस नहीं लेते प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन हमारे काम के बहुत ज्यादा होते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, इस वजह से हम इसको बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? वो क्या होती हैं जो बायो मॉलिक्यूल से असेंबल होती हैं, उसके जैसी होती हैं, एक पर्टिकुलर वे से बच्चों को क्या करती हैं? ऑर्गेनेलीज को बनाती हैं। उसके बाद है मूव स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल, कि कैसे जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो सेल के अंदर। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो इतनी बार बताया आपको, लोगों को नहीं बताया, चलिए बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? टू मेक एटीपी। मैम एटीपी कैसे बनाता है? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है तो मैं बता देती हूँ। एटीपी इट स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को कैसे बनाता है? क्या ये मुख्तियार है हमारी बॉडी के अंदर? देखिए भाई बच्चों यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको सिम्बायोटिक थ्योरी आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स, उसके अंदर ये सिम्बायोटिक जो थ्योरी है वो बताती है कि इंसान जो है वो पहले दुनिया में आए थे प्रोकैरियोट्स। जब बहुत ज्यादा सन की रोशनी पड़ती होती थी जानदारों के ऊपर, तो जो सबसे पहले जानदार थे वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को बसर किया, मतलब कि जितनी भी हो अपने आप को वैसा, मतलब कि जैसी मतलब कि वहां पर एनवायरनमेंट था, जैसी कंडीशंस थी, प्रोकैरियोट ने अपने आप को बदल दिया। तो ये बदलने का बहुत काम करते थे क्योंकि इनके अंदर अलग अलग जीन्स होती थी, फिर आइडेंटिफाई होते गए, तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इनका ही हिस्सा है कि अब वो यूकैरियोटिक की बॉडी में आ गया है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर इस वजह से 17s राइबोसोम्स होते हैं। 70s क्या होते हैं? राइबोसोम। ऐसे ही हमारे पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट भी 17। इन दोनों को जो माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग, यानी कि इसे कहते हैं हमारे पास ये दोनों खुद मुख्तियार है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि ये एटीपी को बना रहा है, ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज को तोड़कर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ये क्या बनाते हैं? एटीपी। अगर सनलाइट नहीं है तो भी बॉडी के अंदर एटीपी बन रही है। तो इस वजह से बच्चों इसके पास अपने राइबोसोम्स और अपना डीएनए होता है, और डीएनए अगर जिसके पास हो वो खुद मुख्तियार होता है। जैसे कि इंसान के पास उसका डीएनए है, तो इस तरीके से बच्चों ये सारा कमाल होता है। अब क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो है पावर हाउस ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट ये किचन है सेल का, जहां पर उसका खाना बनता है, जहां पर हमारा भी खाना बनता है, क्योंकि प्लांट बड़े होते हैं, फूड बनाते हैं और उसी फूड को हम खाते हैं और अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। उसके बाद हमारे पास है टिश्यू। द फंक्शन ऑफ द टिश्यू हमारे पास में ग्रुप। पहले मैं आपको सेल के बारे में बता दूं। सेल क्या होता है? एक फंक्शनल और हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारी जिंदगी का, ये आपने पढ़ा होगा। एक होते हैं प्रोकैरियोट, एक होते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनका न्यूक्लियस ट्यूब नहीं होता, सही तरीके से बना हुआ नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस सही तरीके से, अच्छे तरीके से बना हुआ होता है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ऑर्गेनेली जो होती है ना मेम्ब्रेन, वो नहीं होती।
लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके ऊपर एक परफेक्टली बच्चों क्या बनी होती है, एक मेम्ब्रेन बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। आई होप यू क्लियर एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर जो सेल है वो अगर आपस में मिलेगा तो वो क्या बनेगा। अब हमारे पास आता है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। ये भी बच्चों फंक्शंस बहुत सारे करता है, जैसे एग्जांपल एपिथेलियल सेल हो गया। अब एपिथेलियल सेल हो गए, नर्व सेल्स हो गए, ये सारे इसके एग्जांपल है क्योंकि ये हमारी बॉडी की बाउंड्री को बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गन। अब व्हाट अबाउट मैम ऑर्गन? ऑर्गन जो होते हैं वो बने हुए होते हैं डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू के बने होते हैं जो वर्क करते हैं साथ में मिलकर, साथ में जोड़ा बनाकर, टुगेदर। उसके बाद फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि डिफरेंट टिश्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो कि है प्रोफेसर और दूसरा जो आदमी है वो है सीईओ। तो सीईओ और प्रोफेसर में बहुत फर्क है। जो सीईओ है वो पूरी कंपनी को चला रहा है, जिसकी काफी ज्यादा वहां पर जो नौकरियां करते हैं, जिसे नौकर होता है सरकार, तो इस वजह से बच्चों को एससी उनके भी ऊपर होता है, उसके भी ऊपर होता है। अगर एससी और प्रोफेसर मिलकर साथ में काम करते हैं, जैसे डिफरेंट, ये डिफरेंट है, डिफरेंट मिलकर एक चीज का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। इस यहाँ पर भी ऐसे ही है कि डिफरेंट टिश्यू मिल साथ में मिलकर एक बड़ा फंक्शन कर रहे हैं। बहुत आसान है, इसे हम कहते हैं ऑर्गन। जैसा कि हमारा पेट हो गया, अब पेट के अंदर हमारे पास चीफ सेल्स होते हैं, पैरासाइट, बहुत सारे हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास के अंदर तो आपको पता चलेगा। अब स्टमक आपको पता है जे शेप का एक ऑर्गन होता है। हार्ट क्या होता है, पंपिंग करता है ब्लड को। अगर हार्ट ना हो तो जो है वो पंप ही ना हो हमारा ब्लड, कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। लेफ्ट आर्टरियम होता है, राइट आर्टरियम होता है, और राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम में इतने वॉल्स होते हैं, राइट में ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये सारे वॉल्स आप पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जोड़ा है ऑर्गन का, जो क्या करता है, काम करता है, एक परफॉर्म मेजर, एक बहुत ज्यादा मेजर फंक्शन करता है। कौन मेजर फंक्शन करता है? ऑर्गन सिस्टम हमारा, सही बोला, ऑर्गन सिस्टम। इसकी एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मुराद है, एक छोटा फूड का निवाला जब आप अपने मुंह के अंदर डालते हैं, वो मुंह के अंदर जाने के बाद आपका सीधा आपके जाता है एसोफेगस में, ट्रेकिया में, ब्रोंकस में, ब्रोंकियोस में, ऐसे स्टमक के अंदर जाते हैं, एल्वियोला। ये सारे फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत बड़े ये कंडीशन है हमारे पास। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अगर थोड़ा सा रह जाए एब्जॉर्ब करने वाला खाना तो वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये डिटेल में मैंने फर्स्ट ईयर अपलोड की हुई है, वो टीच दुआ पर देखना आप लोग। उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल, कहाँ गई, हाँ, अब है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म इट इज क्रिएटिंग अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर आप इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं चली जाऊं कहीं, वैसे आपको यही मैं कहीं जा नहीं रही क्योंकि एग्जांपल बहुत बड़ी हो जाएगी। ये ऑल ऑर्गेनिज्म की इंटीग्रेट करवाते हैं, जैसे कि इंसानों का ताल्लुक रखे प्लांट से, प्लांट का ताल्लुक रखे, तो ये थोड़ा ऑफवर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सेम स्पीशी, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जोड़ा है और वो एक ही स्पीशी से ताल्लुकात रख रहा है। दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एग्जांपल हमारे पास आती है बढ़ती हुई इंसानों की पॉपुलेशन। जैसे इस्लामाबाद में करीब अगर देखा जाए तो 1.5 लाख से भी ज्यादा आवाम रहती है। उसके बाद है हमारे पास कम्युनिटी। अब फॉर एग्जांपल यूट्यूब के अंदर आपका जो चैनल है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कम्युनिटी पोस्ट का। अब कम्युनिटी पोस्ट से आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस से बात कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। देखिए, अगर आपकी ऑडियंस उस चीज के ऊपर 20 रेस्पॉन्स भी दे दे, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फीडबैक फ्यूचर के अंदर मिलेगा, आप लाखों रुपए कमाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही एक कम्युनिटी होती है, यानी कि डिफरेंट लोग, मतलब कि कोई आपको चाइना से देख रहा है, कोई आपको केपीके से देख रहा है, कोई आपको पंजाब, कोई आपको सिंध से देख रहा है, तो डिफरेंट आप लोगों के पास के लोग हैं, वो आपसे इंटरेक्ट है, आपको चाहते हैं, आपका लेवल अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उनको आपकी वो चीज पसंद है। तो यहाँ पर देखें ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही सेम एरिया। जैसे कि अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, बायोलॉजी, तो मैं बायोलॉजी आपको एक साइड की नहीं पढ़ा रही, सिंध की, केपीके की, पंजाब की, इन तीनों साइड्स की देख करके सारे इसमें से पढ़े ताकि मुझे भी फायदा और आप लोगों को भी फायदा हो। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी, जैसे ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सारे हो गए कम्युनिटी में। उसके बाद है इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम में क्या होता है, जब कम्युनिटी को प्लस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी आ जाती है। बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत नाइन सिंपल है, वेरी इजी। उसके बाद एग्जांपल हमारे पास है जंगलात का इकोसिस्टम, एक बड़ा सा इकोसिस्टम हो गया। उसके बाद है बायो, बायो की एक स्फीयर, पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का हिस्सा जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती हो। फॉर एग्जांपल ये पूरी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर अगर जिंदगियां रह रही हैं, जिंदगियां एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप उसे कहते हैं बायोस्फीयर। जैसे होल वर्ल्ड अर्थ, अर्थ की होल वर्ल्ड होगी, जैसे कि ऑल इकोसिस्टम हो गए हमारे अर्थ के अंदर। दिस इज लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। अब पढ़ते हैं इसका लास्ट टॉपिक। तो बंदरी कमरे से निकल। यहाँ पर देखिएगा सर्जरी। अब देखिए कोई ऐसे लोग होते हैं जो सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी से क्या मुराद होता है, किसी भी जो ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर खराब हो गया है, उसे जब हम निकालते हैं बॉडी से तो उसको हम कट कर कर निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्जरी। उसके बाद है मेडिसिन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, तो इसे सिंप्लीफाई हम कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड मेडिसिन, जो कि हम इस चीज में लिया करते हैं। उसके बाद इससे क्या कैरियर बन सकता है, अगर एमबीबीएस बन के तो क्या बड़े काम कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप मंथली बैठ के घर में 1 लाख तो कमा ही सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वरना काफी ज्यादा फील्ड्स हैं, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। यानी कि भाई एमबीबीएस नहीं मिली तो भाई खत्म हो गया, ऐसा नहीं, बहुत फील्ड्स हैं जिसमें हम करोड़ रुपए कमा सकते हैं। एआई से तो कुछ ज्यादा ही कमा लेंगे। उसके बाद जैसे कि डॉक्टर, सर्जन और काउंसलर्स हो गए, ये कैरियर है एमबीबीएस का। उसके बाद है आप सर्जन भी बन सकते हैं, सही। उसके बाद है हमारे पास फिशर्स। बच्चों ये जो जनरेशन है आज की, जो आने वाली है, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट लोग पैदा होंगे, उनके बच्चे होंगे, सो इस तरीके से अब हमारी गिजा कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। सो अगर कोई ऐसी फील्ड्स भी आएंगी जैसे कि फिशर्स की हो गए, फिश को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाएगा ताकि लोगों की खुराक सही हो सके और लोगों को अच्छी तरीके से खुराक मिल सके। तो ये ट्रेंडिंग पर होगी कुछ साल बाद, ये जो फील्ड होगी ये फिशर वाली, ये बहुत ट्रेंडिंग पर होगी। इसमें क्या होती है, हम ज्यादा से ज्यादा मछलियों को पालते हैं, उन्हें जन्म देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फिशर्स। इसके जो मेजर हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं यहाँ पर मैरीन बायोलॉजी, इक्वेटिक बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स आ जाती है, पैरासाइटोलॉजी, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद इसके कैरियर्स हमारे पास है फिशर्स और उसका मैनेजर। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है वो तो बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आप फूड को डील करते हैं, क्रॉप्स को और एनिमल्स की किस तरीके से फूड की रिसोर्सेज हो सकती है उसके बारे में। अब एग्रीकल्चर के जो मेजर सब्जेक्ट है वो है बॉटनी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे मैंने पढ़ा चुकी हूँ। कैरियर्स इसके हैं प्लांट ब्रीडर्स एंड पेस्ट कंट्रोल। उसके बाद हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री साइंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बच्चों आप क्या करते हैं, केयर करते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, जो कि जानदार होते हैं, जो कि हमें फायदा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया काऊ हो गई। अब काऊ हमें क्या देती है, दूध देती है, और दूध के अंदर काफी विटामिन होते हैं, दूध से हम चाय पीते हैं, दूध से हम दही बनाते हैं, सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसके मेजर जो सब्जेक्ट्स है वो है जूलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद हमारे पास वेटरनरी मेडिसिन हो गई, ये सारे इसके मेजर्स हैं। अब इससे हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। अब यूट्यूब पे आना भी एक तरह का कैरियर है। अब ये इन सभी जो फील्ड्स है इससे ऊपर रखी जाती है यूट्यूब इज अ बेस्ट कैरियर, मतलब कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर भी बच्चों, क्योंकि हर इंसान तभी उस फील्ड में जाता है जब उसका कैरियर, उसकी जिंदगी बननी हो, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन वो चीज मिल जाती है। तो इस तरीके से ये सारी फील्ड से आसान हमारे पास वही आती है, उस पर वो थोड़ी गेम है। अगर आप उस गेम को समझ गए तो जितना मर्जी आप कमा सकते हैं। ऐसे ही मतलब कि ये एमबीबीएस नहीं है, ये बहुत फील्ड्स बनी हुई हैं, किससे आप 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ काफी तक का कमा सकते हैं। लेकिन आप एमबीबीएस में एक जगह रुके रहेंगे, अगर आप उसमें भी तरक्की कर सकते हैं, अगर आप अपने माइंड को ग्रो करें तो। एक फील्ड नहीं है, काफी फील्ड्स है हमारे पास। उसके बाद इससे कैरियर्स क्या बन सकता है, लाइफ स्टॉक मैनेजर, एनिमल ब्रीडिंग, ये सारे इसके कैरियर है, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, आर्ट होता है गार्डनिंग का, गार्डनिंग करने का, जो हमारे पास जो सजावटें करते हैं, जैसे कि कोई शादी होती है। अब शादी के अंदर कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना कैरियर बनाते हैं,
जैसे कि वो डिजाइनिंग करते हैं कि ये जो ऐसा हाल में ये वाली चीजें, ये नहीं कि 12-13 हजार वाला हाल हो और उसके अंदर भाई सजावट कर दो, फिर वैसे ही सजावट करेंगे जैसे तू पैसे देगा। तो इस तरीके से बच्चों जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी जो डिजाइन करने वाले होते हैं कि ये इस तरीके का होगा, तो वो डिजाइनर्स को बुलाते हैं और डिजाइनर्स भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया हॉर्टिकल्चर, ये सारे आप पढ़ते हैं, फ्रूट्स प्लांट। और भी ये तो आपको बताने भूल गई, ये केपी के वालों के लिए भी, पंजाब वालों और सिंध वालों के लिए भी है ये सारी वीडियो। उसके बाद है हमारे मेजर सब्जेक्ट बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, सोइल साइंस, इकोलॉजी, ये सारे इसके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। और उसके कैरियर, इससे हम अपने कैसे जिंदगी बना सकते हैं, इससे आप ग्रीन हाउस मैनेजर बन सकते हैं, उससे आप लैंडस्केप भी बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री देखें बहुत अच्छा काम है ये भी। लुक आफ्टर अ नेचुरल फॉरेस्ट, ग्रोइंग अ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। हम कुदरती जो होते हैं जंगलात उसे भी उगा सकते हैं, आर्टिफिशियली भी हम फॉरेस्ट को बड़ा कर सकते हैं। अब देखो भाई क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं और जो दरख्त है उन्हें काटते जा रहे हैं और इनसे बहुत नुकसान होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी और ऑक्सीजन कम मिलेगी इंसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी और काफी बीमारियां क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास होता है इसकी मेजर सब्जेक्ट इकोलॉजी है, बॉटनी है, बायोग्राफी है और हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इससे हम कैरियर क्या बना सकते हैं, हम फॉरेस्टर्स बन सकते हैं। उसके बाद हम कंजर्वेटर्स बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, ये हमारा इसका कैरियर है। उसके बाद है फार्मिंग। अब फार्मिंग का मतलब है मेंटेन एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्टेज फॉर्म्स। जब हम मेंटेन करते हैं, बढ़ाते हैं डिफरेंट स्टेजेस को फॉर्म्स के अंदर, तो बच्चों क्या होता है इसके मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स, सॉइल्स बायोलॉजी, ये सारे पढ़ा चुकी हूँ। पैरासाइटोलॉजी का कैरियर फॉर्मर्स बन सकते हैं आप, क्रॉप के साइंटिस्ट, फसलों के आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद आप फार्म के मेजर, और ये जो बनते हैं जो फार्मिंग होते हैं अगर वो अपना सेंस इस्तेमाल करें तो ये मंथली 15 लाख तक का अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कहा गया बायोटेक्नोलॉजी। अब बायो का मतलब होता है जिंदगी। आगे आपको बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी से हमारी काफी ज्यादा मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जेनेटिक्स आ गया, हमारे पास फार्माकोलॉजी आ गया, उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अदर फील्ड्स, इसमें आ जाती है पब्लिक हेल्थ और हमारे पास आ जाती है न्यूरो साइंस। अब कोई न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं तो वो भी जो इसके वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये थी हमारी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंटिस्ट, और ये हमारे पास है कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी एंड देन लास्ट टॉपिक एंड देन एंड ऑफ द चैप्टर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं हम थ्री वेव्स में करते हैं ऑर्गेनाइज। एक यूनिसेलुलर में, एक क्लोनिकल में और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जब हम सेल को ऑर्गेनाइज करते हैं थ्री वेव्स में, उसे सिंपलीफाई हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी हमारे पास बॉडीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की। सबसे स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, सेल को हमने थ्री वेव्स में ऑर्गेनाइज किया है। एक हमने यूनिसेलुलर, एक क्लोनिकल ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किया है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यूनिसेलुलर, मतलब थ्री वेव्स में किया है। एक सेल वाले जानदार, सिंगल सेल, अगर जो एक सेल है वो परफॉर्म करता है मुख्तलिफ काम, फंक्शंस को परफॉर्म करता है नेसेसरी हमारी जो जिंदगी है उसके अंदर। सिर्फ एक ही सेल, सिंगल सेल, क्योंकि यूनि का मतलब ही क्या होता है सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। सिंगल सेल अगर फंक्शन करता है, काम करता है, उसे हम सिंपलीफाई क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल है न्यूट्रिशन भी, रिप्रोडक्शन भी, वेस्ट रिमूवल भी। सही, ये आई। इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है एमोबा। अब एमोबा क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है, यानी कि इसकी एक ही सेल के ऊपर ये कंसेंट्रेट करता है और अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब यूनिसेलुलर में हमारे पास आ जाता है एमोबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़े हैं क्लोनिकल ऑर्गेनिजम्स। अब क्लोनिकल ऑर्गेनिज्म ऐसा जोड़ा होता है, ऐसा ग्रुप होता है एक सेम सेलों का जहां पर सेल रहते हैं साथ में मिलकर, एक कॉलोनी। अब कुछ देखें होंगे सिंगल सेल, लेकिन उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होगा, उन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, यानी कि अपने जो है खानदान के साथ, उसे वहां पर रहना क्या होगा, पसंद होगा। कुछ ऐसे सेल्स होंगे तो वो अपना पूरा एक जोड़ा बनाकर एक दूसरे की मदद भी करेंगे
मदद करेगा, दूसरा दूसरे की करेगा, तीसरा यानी कि एक जोड़ा बनाकर रहते हैं, यानी कि एक से मिलकर साथ में रहकर बच्चों काम करते हैं। किन किन की आदत होती है। उसके बाद सिमिलर मतलब कि कॉलोनी बहुत सारे सेल जमा होते हैं, लेकिन बट डू नॉट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू को वो फॉर्म नहीं करते, लेकिन ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन, साथ में मिलकर काम करते हैं। सेल्स को साथ में मिलकर काम करना जिनको पसंद होता है वो हमारे पास होते हैं क्लिनिकल ऑर्गेनिज्म। एक जोड़ा बनाकर एक साथ मिलकर सिंगल सेल एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल है वॉल्वस और ग्रीन अलजी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स है, मैं आपको समझाती हूँ कि वो कॉलोनी कैसे बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, एक सेल है यहाँ पर बना हुआ सेल। अब कुछ जो सेल्स है सिंगल सेल, उन्होंने ऐसे राउंड शेप सर्कुलर शेप में, और कुछ जो सेल्स है ये इनके अंदर है। मैम फर्क क्या है, ये काम दोनों ही करेंगे। अब ये जो बाहर वाले सेल हैं ये अंदर वाले सेलों की सपोर्ट कर रहे होंगे, इनकी हेल्प कर रहे होंगे काम करने में। अब देखें ये जो बाहर वाले सेल है इनकी क्या है, फ्लैजिला है। ये बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आएगा, कोई भी जरासीम आएगा, उसे ये फ्लैजिला क्या करेंगे, क्योंकि फ्लैजिला रोटेट करते उसे मार देंगे। अब अंदर वाले जो सेल्स है वो रिप्रोडक्शन करते जाएंगे, इस तरीके से काफी ज्यादा प्रोसेस करते जाएंगे, इस वजह से इनके पास फ्लैजिला नहीं होती। जैसे कि फ्लैजिलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, आइसपोड, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब कुछ हमारे पास होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज्यादा सेलों से बने हुए जानवर। जैसे कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो कंसेप्ट होते हैं बहुत सारे सेलों से, और जब सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं, मैंने आपको बताया, और टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। ये आपकी पंजाब की बुक के अंदर मस्टर्ड प्लांट की डायग्राम दी हुई है, इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, ये इसके लीफ है, और लीफ के बाद बच्चों ये इसके क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। अब बच्चों जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बच्चों याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं शूट, और जो नीचे वाला प्लांट का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं शूट सिस्टम। सही है। यहाँ पर इसकी स्टीम है और फ्लावर्स से लीव्स है, और फ्लावर्स के ऊपर क्या उतरेंगे, फ्रूट्स। और याद रखिएगा फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। सही। अगर बच्चों आप जब आएंगे मैट्रिक के अंदर तो आप पढ़ेंगे जैसे कि एक स्टिग्मा होता है, जो एक फीमेल का स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद उसकी स्टाइल होती है, फिर उसकी होती है ओव्यूल, फिर जो ओव्यूल होती है, और इस तरीके से ओवरी होती है। और याद रखिएगा जो ओवरी होती है वो क्या करती है, फ्रूट को मेडअप करती है, और जो ओव्यूल होती है वो करती है सीड को। ये सारा मैट्रिक में और इंटर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। किसको करती है, सीड को करती है। मैं स्पीड लिख रही थी, सही। ये सारे फंक्शन आप पढ़ेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये है मस्टर्ड प्लांट की, और मस्टर्ड प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो ब्रासिका कॉम्पिस्टेयर्स है, ये नाम याद रखिएगा। और फ्रॉग का नाम अक्सर पूछा जाता है कि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है फ्रॉग का, वो है राना टेग्रीना। ये जो है फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम है। तो ये थी हमारी आज की वन शॉट और आज की हमारी वीडियो। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑन द 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज हो गया हमारे पास खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टीच दो बायोलॉजी को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।